एक 18 वर्षीय लड़की जिसका नाम उमा होता है और एक लड़का जिसका नाम अनुज सिंह होता है। वह एक सुनसान जगह पर बिल्कुल नग्न अवस्था में जो है शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं और उनके इस प्राइवेट पल को जो है एक लड़का देख लेता है। फिर वह लड़की उस लड़के से कुछ ऐसा कहती है जिसके बाद जो है जन्म लेती है एक दर्दनाक कहानी। ये सुनकर यकीन मानिए दोस्तों, आप अपने बच्चों को लेकर के डर जाएंगे। दोस्तों, आखिर कौन था वह लड़का और आखिर उस लड़की ने उस लड़के से ऐसा क्या कहा था और लड़के को उस लड़की के बारे में किसने बताया था? पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें अंत तक। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो है हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वह आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आरके। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी कहानी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, इससे आपको यह डिफाइन करने में दिक्कत होगी एक्चुअल में गलती किसकी है। दोस्तों, बात है आज से कुछ साल पहले की, जब उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक जगह पड़ती है जिसका नाम होता है भदोखर। भदोखर में एक गांव पड़ता है दसवा पास। वहां पर 13 फरवरी की रात को करीब 12:15 बजे के आसपास एक लड़कियां चिल्लाती है कि मार डाला, मार डाला। यह सुनकर पास पड़ोस के लोग होते हैं वह जो है उसके घर पर एकत्रित हो जाते हैं और जब वो मोहल्ले के लोग वहां पर एकत्रित होते हैं तो वह लोग देख कर शन रह जाते हैं। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने जो है वहां नजदीकी थाना को इस बात की जानकारी दे देता है और फिर जो मधोखार की पुलिस टीम होती है घटना स्थल पर जो है कुछ देर के बाद पहुंच जाती है और यह देखती है कि एक 12 वर्षीय लड़के की जो है हत्या कर दी गई है। पुलिस प्रशासन उस लाश को अपने कब्जे में लेकर के जो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज कर लेती है। वह पुलिस से बताती है कि गांव का ही एक व्यक्ति जो है मेरे घर में लूटपाट के इरादे से घुसा था, जिसे हम दोनों बहन भाई ने रोकने की कोशिश की। लूटपाट में नाकाम हो जाता है और फिर वह जो है इस चीज का बदला लेने के लिए मेरे भाई को कुल्हाड़ी से जो है हमला कर देता है। पुलिस यह सुनकर जो है शन्न रह जाती है, लेकिन पुलिस को डाउट होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो उस घर की हालत थी वह कुछ खास ठीक नहीं होती है। इसलिए पुलिस उसके बयानों पर विश्वास तो कर लेती है और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज कर लेती है। अगले दिन मृतक प्रियांशु के शव को दाह संस्कार कर दिया जाता है और फिर उसके दूसरे दिन जो पुलिस होती है लड़की के बयान के आधार पर उस व्यक्ति के घर पहुंचती है का नाम जो है उमा ले रही थी। लेकिन जैसे ही पुलिस उस घर पर पहुंचती है तो पुलिस को वह लड़का तो नहीं मिलता है, बल्कि उसके परिवार के लोग पुलिस को यह बताते हैं कि साहब, मेरा लड़का ऐसा कैसे कर सकता है जबकि वह यहाँ रहता भी नहीं, वह काफी दिनों से लखनऊ में रह रहा है। आप चाहें तो उसकी और डिटेल के माध्यम से जो है पता कर सकते हैं। पुलिस परिवार के बयानों पर जो है विश्वास करती है तो लड़के का मोबाइल नंबर लेकर के जो है उस लड़के की आखिरी लोकेशन को निकलवाती है। दोस्तों, जैसे सर्विलांस की मदद से यह पता चलता है कि वह लड़का सच में जो है लखनऊ में रहता है और 13 फरवरी की रात को भी वह वहीं पर था। अब पुलिस होती है कहीं न कहीं जो है उस लड़की के ऊपर ही शक खाने लगती है, क्योंकि पुलिस को लगने लगता है कि वह लड़की झूठ बोल रही है। पुलिस जो होती है वह उस लड़की के बारे में जो है मोहल्ले में पूछताछ करने लगती है। तो पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटा रही होती है तो कुछ ऐसी जानकारी पुलिस के हाथ लगती है जिससे कि जो है पुलिस हैरान रह जाती है। पुलिस जो है उमा के घर जाने से पहले या पुख्ता सबूत होने का इंतजार कर रही होती है और तभी जो पुलिस टीम होती है वह टेक्निकल टीम का सहारा लेती है और बदोकर थाने से स्थित और उस गांव में जितने भी मोबाइल 13 फरवरी की रात को एक्टिव थे उनको सर्विलांस की मदद से ट्रेस किया जाता है। इन सब में जो है 2 मोबाइल फोन्स ऐसे मिलते हैं, एक जो है 1 घंटे से बातचीत चल रही थी और जो है मर्डर से कुछ देर पहले ही उनका फोन कटा था और कुछ देर पहले उनकी उनकी लोकेशन कहीं और की दिखा रही थी। लेकिन हत्या जब हुई थी उनकी जो लोकेशन थी वह जो है उमा के घर पर ही दिखा रही थी। पुलिस के हाथ एक बड़ा सबूत लग चुका था। पुलिस होती है उन दोनों मोबाइल नंबर का एड्रेस पता, जो 2 मोबाइल नंबर होते हैं वह जो है एक ही व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर्ड होते हैं जिसका नाम जो है अनुज सिंह होता है और दसवा पार्क का ही रहने वाला होता है। दोस्तों, अब मर्डर के करीब चौथे दिन बाद जो है वहाँ की सीओ वंदना सिंह और जो पुलिस प्रशासन की टीम होती है वह जो है उस लड़के के घर दसवा पर पहुंचते हैं।
और उस लड़की को जो है कड़ी पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। अब जो लड़की का परिवार था वो भी वहाँ पर मौजूद था। लड़की से जैसे ही पुलिस यह सवाल करती है कि तो लड़की जो है पसीने से तर हो जाती है और घबरा जाती है और पुलिस को गोल-मटोल जवाब देते हुए कहती है कि मैं नहीं जानती किसी अनुज को। वंदना सिंह सीओ होती हैं, वह खुद एक महिला होती हैं और उस लड़की की गोल-मटोल बातों को बखूबी समझ रही होती है। तभी जो वंदना सिंह होती हैं उस लड़की को एक चाँटा जड़ती हैं और फिर वह लड़की फूट-फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मैंने ही मारा है अपने भाई प्रियांशु को। दोस्तों यह सुनते ही उसके परिवार के अन्य सदस्यों में सन्नाटा छा जाता है और वह जो सीओ महिला होती है वह भी विचलित हो जाती है। वह सोचने लगती है कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है एक अपने सगे भाई के साथ में। उसके शासन उमा के बयान के आधार पर अनुज को भी अरेस्ट कर लेता है। सीओ वंदना सिंह उमा 18 वर्षीय और अनुज को लेकर के एक थाने आ जाती है और उनसे जो है विस्तार से प्रियांशु मर्डर केस की हत्या की जानकारी लेते हैं। हत्या की वजह जो बताई जाती है वह सुनकर तो किसी का भी दिल दहल जाएगा। कहानी कुछ इस प्रकार है। दोस्तों घटना वाले दिन से करीब 1 साल पहले की बात है। इंद्रपाल पासी जो होते हैं वह अपने 3 बच्चों एक बाप और एक पत्नी के साथ जो है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के अंतर्गत भदोखा थाने में एक गांव पड़ता है कस्बापुर में बड़े ही प्यार से रहते थे। उनके परिवार के जो बच्चे थे वो एक स्कूल में पढ़ते थे और जो अपने परिवार का जो खर्चा पानी जो था वो बड़े ही जिम्मेदारी से उठा रहे होते हैं। अपने बच्चों की खुशी के लिए वह जो है मध्य प्रदेश के एक ग्वालियर में भट्टे पर नौकरी कर कर अपने परिवार का लालन पोषण कर रहे होते हैं। वह इतना कमा लेते हैं बच्चों की अच्छी परवरिश हो रही होती है। दोस्तों उनमें से एक बेटी का नाम जिसका नाम होता है वह उमा, उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष के आसपास होती है। छोटा भाई होता है उमा का, उसका नाम प्रियांशु होता है, वह करीब 12 वर्ष के आसपास होता है और उसकी एक छोटी बहन भी होती है, उसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास की होती है। में कुल 5 लोग थे जो यहाँ रायबरेली में रहते थे और जो इंद्रपाल पासी था वह जो है बाहर रहकर अपने परिवार का खर्च चला रहा होता है। धीरे धीरे थोड़ा वक्त और गुजरता है जो कि इंद्रपाल पासी की जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम उमा होता है वह करीब 18 साल की हो चुकी होती है। एक दिन वह स्कूल से घर आ रही होती है तभी उसकी मुलाकात जो गांव के ही एक अनुज सिंह नामक लड़के से उसकी मुलाकात हो जाती है। दोस्तों पहली ही मुलाकात में जो है अनुज और उमा जो होते हैं एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और आंखों ही आंखों में जो है वह जो है एक दूसरे के दिल में समा जाती होती है। वह भी 18 वर्ष की उम्र हो चुकी थी, वह भी जवान थी और जवानी में अक्सर लोगों के पैर जो है फिसल जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे कुछ वक्त और गुजरता है। जो उमा होती है और अनुज होते हैं एक दूसरे से जो है मोबाइल पर भी बात करने लगते हैं। जो उमा थी वह अपने माँ के फोन से कभी कदार जो है अनुज से बात किया करती थी। एक दिन जो है एक प्रियांशु जो होता है वह उमा को जो है वो अनुज से बात करते हुए देख लेता है लेकिन जो है वह इस बारे में किसी से कुछ नहीं बताता है। अब प्रियांशु होता है अपनी बहन के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है। हालांकि जो प्रियांशु था वो 12 वर्ष का ही था लेकिन उसके परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी वह समझ रहा था क्योंकि उसका पिता यहाँ नहीं था, इसलिए वह जो है अपनी बहन के ऊपर भी नजर रखने लगता है। धीरे धीरे थोड़ा वक्त और गुजरता है तो अनुज सिंह उमा को एक फोन लेकर के दे देता है और उसमें अपने नाम की सिम डलवा कर भी उमा को दे देता है। अब इन दोनों की जो बातें थी पहले से करीब 100 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। दिन रात जो है यह लोग बात करते, जैसे ही उमा घर से स्कूल से घर आती और वह अनुज से बात करने लगती। धीरे धीरे यह सब चलता रहता है। एक दिन जो उमा होती है वह अनुज से मिलने के लिए जो है गांव के ही पास में टेपुल पर पहुंचती है जहां वह जो टेपुल का एरिया था वह काफी सुनसान था, वहां पर लोग आते जाते नहीं थे। दोस्तों अब जैसे ही उमा वहां पर पहुंचती है और जो अनुज होता है वह इसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है और इसको जो है कपड़े उतार कर एकदम नग्न कर देता है और दोनों अपनी हवस की आग में झुलस जाते हैं। दोस्तों यह दोनों अपनी हवस की आग में इस तरह से झुलसे हुए थे कि जो है इनको पता ही नहीं चलता इन्हें कोई बाहर से देख भी रहा है। दोस्तों अब जो मैंने पहले ही बताया जो प्रियांशु था उमा के ऊपर पहले से नजर रख रहा होता है और उमा घर से निकलती है तो प्रियांशु भी इसके पीछे पीछे जो है चला आता है और आकर के यह देखता है कि इसकी बहन कुछ इस तरह की करतूत कर रही होती है। दोस्तों जैसे ही यह प्रियांशु उसको देखता है और फिर इसके ऊपर चिल्लाने लगता है
और जो उमा होती है यह देखकर बहुत डर जाती है और थर 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 कांपने भी लगती है। और जो अनुज होता है इसके भाई को देखकर वहां से निकल जाता है और जो ये उमा होती है अपने भाई से कहती है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, घर में किसी से कुछ मत बताना, इसके बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन जो प्रियांशु होता है वह कहता है, नहीं, मैं इस बात को जो है अपने दादा से जरूर बताऊंगा, क्योंकि तुमने जो किया है वह बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं किसी भी लड़की को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उस बात को लेकर वह दोनों अपने घर चले आते हैं और अनुज अपने घर चला जाता है। दोस्तों, प्रियांशु जो था वह सोच रहा था कि मेरी बहन सुधर जाए तो अच्छा है, इसलिए वह जो प्रियांशु होता है वह अपने दादा से उस दिन तो कुछ नहीं कहता है और उमा होती है वह भी डर में जी रही होती है। तभी सिंह वह उमा को फोन करता है, यह पूछता है कि घर में कुछ हुआ तो नहीं। उमा अनुज से कहती है, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। तभी जो उमा कहती है, मेरे दिमाग में एक प्लान है कि हम लोग इस लफड़े से बच सकते हैं अगर अपने भाई को ही इस रास्ते से हटा दिया जाए। दोस्तों, अब एक बहन अपनी हवस की आग में जो है अपने भाई को मिटाने की बात करने लगती है, जिसकी उम्र लगभग 12 साल की उम्र थी। बाकी वो नाबालिग भी था, उसे कुछ ढंग से पता भी नहीं था। दोस्तों, थोड़ा वक्त और गुजरता है। ठीक 2 दिन के बाद जो है, जो उमा होती है उसके रिश्तेदारों के वहाँ जो है शादी होती है और 13 फरवरी को जो है उसके माँ और उसकी छोटी बहन जो होती है और उसके दादा जो होते हैं वह जो है एक शादी अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। और जो प्रियांशु होता है वह शादी में जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसको अपनी बहन के ऊपर पहले से ही शक था। उसे लग रहा था यह जो मेरी बहन है अनुज को फिर मिलने के लिए बुलाएगी, इसलिए मैं घर पर रहकर अपने घर की रखवाली करूंगा। दोस्तों, लेकिन उस बच्चे को यह नहीं पता था उसकी बहन जो है इसी मौके की तलाश कर रही है। और उस दिन जो है प्रियांशु जो था अब खाना पीना खा करके अपने कमरे में चला जाता है और करीब जो है 11 बजे के आसपास जो उमा होती है प्रियांशु की बहन, वह अपने बॉयफ्रेंड अनुज को कॉल करती है और कहती है कि मेरा जो भाई है वह सो गया है, आप चाहो तो आ सकते हो। दोस्तों, और उसके कुछ देर बाद जो है गांव का ही अनुज उस उमा से मिलने के लिए उसके घर पर आता है और उमा से जो है गले मिलता है और एक दो प्यार की बातें भी करते हैं और भी जो बुरी बातें होती है वह भी वह दोनों करते हैं। और जो प्रियांशु होता है वह अपने कमरे में बेफिक्र होकर सो रहा होता है और तभी जो उसकी बहन होती है वह कहती है अनुज से कि चलो आज मौका अच्छा है, अपने रास्ते के कांटे को हमेशा के लिए हम हटा देंगे, फिर हमारे बीच जो है जो दीवार खड़ी है वह हमेशा के लिए गिर जाएगी। जो उमा होती है अपने घर की ही कुल्हाड़ी उठाती है और प्रियांशु के कमरे में चली जाती है। दोस्तों, जो अनुज होता है वह जो है प्रियांशु का मुंह दबा लेता है और प्रियांशु की सगी बहन जिसका नाम उमा होता है वह अपने ही भाई पर कुल्हाड़ी की मदद से जो है कई बार वार करती है जब तक कि प्रियांशु की सांसें नहीं टूट जाती। दोस्तों, प्रियांशु की तत्काल मौके पर ही मौत हो जाती है। तो उमा होती है अनुज से कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगी। अनुज के जाने के बाद जो है करीब 12:30 के आसपास जो है वह आराम के मुताबिक जो है जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और इस घटना का ब्लेम किसी अज्ञात अपराधी के ऊपर डाल देते हैं। दोस्तों, इस तरह से एक 12 वर्षीय प्रियांशु नाबालिग बच्चा जो अपनी ही बहन की हवस का शिकार बन चुका होता है और उस सांसें जो है हमेशा के लिए टूट चुकी होती हैं। इस पूरी कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में हो रहे अपराध के खिलाफ जो है सजग और जागरूक बनाना है। एक नेक्स्ट वीडियो में एक सच्ची घटना के साथ में। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।